हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज कोई व्लॉग नहीं आने वाला, मतलब एक नॉर्मल एक व्लॉग जो आने वाला है ना, आजकल कुछ चल रहे इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, मतलब दोस्ती, रिलेशनशिप्स, फैमिली, बस इन टॉपिक्स पे कुछ बोलना चाहता हूँ। आज मेरे पास ऐसे ही बोलने का मन है, मैं ऐसा कोई थोड़ा सा ज्ञानचो बन रहा हूँ। मुझे पता है लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ज्ञान की बातें किसी को अच्छी नहीं लगती, सबको मजाक अच्छा लगता है, बट थोड़ा सुनना, शायद कहीं गलत भी हूँ तो उम, बुरा मत मानना उन चीज़ों का। बट हाँ, मैं नॉर्मल ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से ना इन चीज़ों को नोटिस भी कर रहा हूँ, मेरे साथ फेस भी हो गई चीज़ें, नॉन में भी हुई, मेरे खुद के दोस्तों के साथ मेरे साथ हुई। ठीक है, तो मैं बस इन चीज़ों पे बोलना चाह रहा था, मेरा मन था, मतलब लाइक एक प्लेटफॉर्म मिला है अपनी बातें रखने का, क्योंकि ऐसे तो हम बोल नहीं सकते। बिना नाम लिए हम चीज़ें बोल सकते हैं, लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक रिश्ता, नॉर्मल हम एक रिश्ते की बात करेंगे, चाहे बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, बड़े भाई छोटे भाई का हो, बड़ी बहन छोटी बहन के साथ भाई का हो, बड़े भाई का हो चाहे छोटे भाई का हो, ठीक है, चाचा भतीजे का हो, मामा भांजे का हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के हों, कॉलेज कलीग्स के हों जो दोस्त कन्वर्ट हो रहे हों, धीरे धीरे दोस्ती में बढ़ रहे हों, रूममेट्स के हों, बेसिकली हम रूममेट्स हैं, हम दोस्त हैं, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों पे बोलना चाहूँगा कि आजकल मतलब हर कैसा भी रिलेशनशिप हो, लोग उसको स्पॉइल करने में सेकंड लगाते हैं, ईगो की वजह से, ठीक है। अगर इस चीज़ को मैं फादर वाले उससे कनेक्ट करूँ, फादर मदर, ठीक है, फैमिली नहीं, नॉर्मल फादर मदर और बड़ा भाई अगर हो तुम्हारा, तो गाइस जिस एज में तुम आज हो, मान लो 16 17 या 30 की उम्र में भी आ गए हो, 22 25 हो गए हो, तो ठीक है ना, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ईगो आ जाती है। और आजकल थोड़ा सा ऐसा हो गया एक सिनेरियो ना कि मतलब लोग रखने लगे हैं ईगो, ठीक है ना। पापा से रख ली, मम्मी से रख ली, यार दोस्तों से रख ली, भाई बहनों में रख ली, रिलेशनशिप्स में रख ली, ठीक है। ईगो नहीं, ईगो हर चीज़ को बिगाड़ती है। ईगो कुछ नहीं होती, एक तो होती है ईगो और एक होती है दूसरों की सुनना। जिस इंसान के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में तुम ईगो लेके आ रहे हो, पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सीन यारी दोस्ती, तो इतना ध्यान रखना, जो इंसान तुम्हें एडवाइस कर रहा है, जिसकी तुम सुन रहे हो, वो नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच में क्या है, कैसी रनिंग है, क्या चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो तुम दोनों ही जानते हो, ठीक है ना। तुम लोगों ने आपस में एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। अगर हम बात कर ले पापा के साथ रिलेशन की, बड़े भाई की और छोटे भाई की, ठीक है। छोटे भाई बेटे का पापा के साथ एक अलग बॉन्ड होता है, बड़े बेटे का अपने पापा के साथ एक अलग बॉन्ड होता है। बड़े बेटे में बाप ज़्यादा जिम्मेवारियाँ देखता है, तुम्हारी गलतियों पे वो रोकता है, क्योंकि जिस एज में तुम आ चुके हो उस एज से वो निकल चुके हैं, ठीक है ना। वो उस एज से निकल चुके हैं, तो उन्हें पता है कि इस एज में क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें उस टाइम बुरा लगता है, हमें उस टाइम ये चीज़ बुरी लगती है कि हमें रोक रहे हैं, हमें करने नहीं दे रही है। गाइज उन्हें सही गलत पता है, वो इसलिए रोकते हैं। अब उनके लिए उनके दोनों, मैं ये नहीं कहूँगा डिफरेंस होता है, बट हाँ, बड़े बेटे से ज़्यादा उम्मीदें होती हैं छोटे से, क्योंकि बाप चाहता है या पिताजी चाहते हैं कि बड़ा बेटा वो रोल फॉलो करे जो उन्होंने करा है। छोटे पे इतनी जल्दी से कोई जिम्मेवारियाँ आने नहीं देता, ठीक है ना। और बड़ा भाई भी नहीं चाहेगा कि उसके छोटे भाई के ऊपर उसके कंधों से ज़्यादा जिम्मेवारियाँ जाए, ठीक है, कोई नहीं चाहता। तो उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को ईगो मत ले जाओ कि पापा ने ऐसे बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, ठीक है। कभी कभी गुस्से में माँ बाप, जैसे हम लोगों का मीम भी बनते हैं कि पैसों के बारे में सुना दिया या ये कर दिया वो, यार गुस्से में चीज़ें निकल जाती है और इंसान गुस्सा सिर्फ अपने पे ही करता है। और बाप बेटे के रिश्ते से बड़ा रिश्ता मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई है। सेम चीज़ मम्मी के पास आ जाते हैं, मम्मी भी गुस्सा करती हैं, लेकिन मम्मी घरेलू चीज़ों पे गुस्सा करती है, ठीक है ना। वो आपको घर में कैसे रहना है, क्या करना है सिखाते हैं। पापा तुम्हें दुनियादारी में क्या करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों को कैसे समझना है, किस एंगल से समझना है, क्या करना है, पापा हमें ये सिखाते हैं, मम्मी हमें ये सिखाती है, ठीक है। अब भाई भाई के रिश्ते में आ जाए, आजकल छोटे भाई बड़े भाई से ज़्यादा ईगो रखते हैं, उनसे चीज़ें शेयर नहीं करते, यार दोस्तों के सामने चिल बनते हैं, मेरा भाई ये, मेरा भाई वो। तो भाई कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए गलत नहीं होता। यहाँ भी वही सेम सिनेरियो, वो उस एज से निकल चुका है, उसे पता है कि मेरे भाई के लिए क्या सही है क्या नहीं है। और आजकल वैसे भी एक टाइम चल रहा है ना, सब मॉडर्न होना चाहते हैं। मैं मेरे भाई के साथ भी बहुत मॉडर्न रहता हूँ, ठीक है। मैंने उसको भाई की तरह ट्रीट ही नहीं करा, मेरे लिए वो मेरा दोस्त है। मेरे पापा के बाद मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो मेरा भाई करता है। मम्मी एक अलग ही लेवल पे, भाई मम्मी को इस चीज़ में कहीं कंपेयर करता है। मम्मी की जो एक जगह होती है ना, वो हर लड़के की लाइफ में, हर बेटे की लाइफ में वो एक अलग ही होती है, उसे कोई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई लड़की तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मैंने ये चीज़ें भी सुनी ना, आज के रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मेरे मम्मी पापा ऐसे ही, अरे नहीं भाई,
मम्मी पापा अपनी जगह होते हैं, मर्ज नहीं करना चाहिए। मेरा मेन फोकस यही है। गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड अपनी जगह है, भाई अपनी जगह है, मम्मी पापा अपनी जगह, इन सब रिश्तों को मर्ज मत करो, सबको संभाल के चलो, ईगो को बिल्कुल साइड करो। ईगो आज के टाइम में बहुत बड़ा इशू बन चुका है, ठीक है। अब भाई वगैरह में भी आ गए। अब भाई क्या करते हैं आजकल, दोस्त मिले हुए हैं, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्त अच्छे नहीं हो, दोस्त भी बहुत अच्छे भाई बनते हैं, होते हैं, क्योंकि जहाँ दोस्त भी खड़े हो जाते हैं वहाँ शायद बड़ा भाई नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि हम बड़े भाई से कुछ चीज़ें शेयर नहीं करते, हमें लगता है वो डांटेगा, ये करेगा, वो करेगा, इसलिए हमें लगता है कि दोस्त होते हैं, ठीक है। बट अब तुम्हारे दोस्त को थोड़ी पता है कि तुम तुम्हारे भाई के साथ क्या बॉन्ड शेयर कर रहे हो। तुमने उसे बातें बताई, वो उन बातों में वो फील ले सकता है, क्योंकि जो बातें हैं वो तुम दोनों भाइयों के बीच में, तुम्हें पता है, तुम इतने बड़े हो गए, तुम 17-18 साल की एज में आ गए हो, तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ जाते हो, 12 साल 16 साल 17 साल हो गए, क्या मैटर करता है तुम्हारी लाइफ में, ये तुम्हें पता है। तुम्हारा भाई क्या है, तुम्हारे भाई का नेचर क्या है, अगर वो तुम्हें डांटता है, प्यार करता है, वो तुम्हें पता है, वो तुमसे कितना प्यार करता है, तुम्हें कितना डांटता है, तुम्हारे दोस्त को नहीं पता है, उसे ये चीज़ नहीं पता है गाइस। तो इन चीज़ों को समझो। यही चीज़ मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले में ले आता हूँ। भाई लड़ लेंगे, दूसरों की सुनेंगे, एडवाइस लेंगे। इसमें भी मैं इतना बोल दूँ कि आजकल है हुआ भी, ठीक है, तुम अपनी किसी फ्रेंड की एडवाइस ले रहे हो, अपने अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सीधी बात है, जो अब तुम्हारे भाई बहन को थोड़ी पता है तुम जितने साल भी रिलेशन में रहे, 2 साल 10 साल 12 साल 25 साल 8 साल, वैसे 25 साल तो बहुत हो गए, शादी हो गई, सॉरी, बट 2 साल 10 साल तुम रहे हो, ठीक है। तुमने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, लड़ लिए, एक दूसरे की बुराई शुरू कर दी। भाई लोगों ने बुराई पढ़ी, अच्छाई पढ़ी, उन्होंने अपने लेवल पे जज किया, उन्हें नहीं पता तुमने एक दूसरे के साथ क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। लड़े झगड़े वो सब तुम्हारे साथ हुआ, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं पता। उन्होंने अपने दोस्त को रोते हुए देखा, बहन ने अपने भाई को रोते हुए देखा, ठीक है, भाई ने अपनी बहन को रोते हुए देखा, उसे सामने वाला बुरा लग गया, उसने उसकी बुराई शुरू कर दी। लेकिन गाइस उन्हें थोड़ी ये चीज़ पता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में कैसे रहे, तुम लोगों ने क्या एक दूसरे के साथ शेयर किया, क्या था तुम्हारा बॉन्ड, कैसा बॉन्ड था, वो तुम्हें पता है। तो ये नहीं कि मेरी दीदी ने कह दिया, मेरे भैया ने कह दिया तू ऐसा है, या मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया तू ऐसा करा, तू मेरे साथ ऐसा करा, नहीं भाई, तुम्हारे ओन जजमेंट हैं। जब तुम किसी रिश्ते में, सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन, तुम जब किसी रिश्ते में आए हो तो तुम अपनी मर्जी से आए थे, तुम अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने दोस्तों से पूछ के नहीं आए थे, वो तुम्हारी अपनी कॉल थी। हर जगह ईगो आ जाती है, पता है, मैंने नोटिस कर लिया ये, हर जगह ईगो आ जाती है। मेरे को गुस्सा भी बहुत आता है, ईगो भी आती है, मैंने रिश्ते भी बिगाड़ लिए, मैंने बहुत रिश्ते बिगाड़ लिए अपने, ठीक है ना। लेकिन जो मेरे साथ खड़े हैं ना, आज भी खड़े, मुझे समझते हैं वो आज भी मेरे साथ खड़े ही हैं, उन्होंने मेरी चीज़ों, और कसम से हैट्स ऑफ हिम है उन लोगों को भाई, जो इतना सोचने होने के बाद भी मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए मन से प्यार ही आता है उन लोगों के लिए। लेकिन मैंने देखा कि मेरे इन कंक्लूजन में जो भी हमेशा रहना, या तो मैंने दूसरे की सुन ली या सामने वाले ने दूसरे की सुन ली, वो इन चीज़ों को भूल गए कि हमारा आपस में क्या बॉन्ड था, ठीक है। अब नॉर्मली बताता हूँ सिनेरियो क्या होता है, गर्लफ्रेंड बन जाती है, मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, बुरा लगता है, हम क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। माना गर्लफ्रेंड को ही पता है माँ बाप होते हैं, सबके लिए सबके माँ बाप, सब माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप का रिश्ता वही होता है। अब तुमने उससे बोला, शायद उस टाइम उसने तुम्हारा मन रखने के लिए बोल दिया हो कि हाँ वो तो है ही ऐसे, ये है वो है गाइस, बट नहीं, शेयर क्यों करनी, किस लिए शेयर कर रहे हो। वो जानती तुम्हारे माँ बाप को, मिली है, उसे पता है कैसे हैं, नहीं ना, वो क्वालिटी टाइम तुमने स्पेंड किया है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता तुम्हारे पापा क्या चीज़ बुरी लगी, तुम्हारी मम्मी को क्या चीज़ बुरी लगी, किस चीज़ में वो तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्या करते। गाइस बेसिकली मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, रिलेशनशिप्स आज के टाइम में ना, मैंने जितना देखा बहुत तहस नहस होती चीज़ें देखी हैं यारी। तो अभी हाल फिलहाल ही मेरा एक दोस्त मुझसे बुरा मान गया, ठीक है। बस दूसरों की मत सुनो, दूसरे क्या बोलने वाले हैं यार, हम एक दूसरे को जानते हैं, हमने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था, ठीक है। हमें उस चीज़ को मैटर करना चाहिए, दूसरों की मत सुनो, क्योंकि तुम क्या हो क्या नहीं हो ये चीज़ मैटर करती है। तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी स्पेंड किया, तुम्हें एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स पता, तुम उसके अप्स एंड डाउन्स में खड़े थे, तुम्हें पता उसका क्या नेगेटिव पॉइंट है क्या पॉजिटिव पॉइंट है, तुम्हें वो सब चीज़ें देखनी होती हैं, तुम्हें दूसरे की नहीं सुननी होती है गाइस। इसके अंदर तुम्हारे अपने रिलेशनशिप्स होते हैं, तुम्हें उस पर अपने आप फोकस करना होता है, ठीक है ना। दूसरों की मत सुनो, रिलेशनशिप को संभालो, ईगो को साइड में रख दो, हर रिश्ते को संभाल के रखो, एक रिश्ते को दूसरे रिश्ते के साथ डिस्कस मत करो, क्योंकि दूसरे रिश्ते को नहीं पता तुम्हारा पहले रिश्ते के साथ क्या बॉन्ड है। खासकर दूसरों की मत सुना करो, कभी भी रिलेशनशिप एडवाइस दूसरों से नहीं लेनी चाहिए। मैं तो कहूँगा करियर एडवाइस भी किसी से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं हूँ, मुझे पता है मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं बता सकता मुझे। वो क्या मेरा माइंड उसने बनाया था, मेरे माइंड में वो बैठा है नहीं,
अपने आप अपने लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए, कभी किसी की नहीं सुननी चाहिए। अब ये बात मैं सही बोला या गलत, मुझे मेरे 2 रूममेट्स ने सुना है, मेरे 2 बैचलर्स भाइयों ने सुना है। मैं उन्हें भी कहूँगा कि वो इसके ऊपर अगर उन्हें कुछ गलत लगा वो अलग से मुझे समझाएं अभी सामने। हर्ष भाई कुछ गलत बोला मैं? नहीं भाई, बिल्कुल एकदम सही। रिलेशनशिप एडवाइस हो, करियर एडवाइस हो, खुद से होती है, बंदे खुद को पता होता है कि वो क्या है, या उसने किसके साथ क्या टाइम स्पेंड किया है, वो क्या पढ़ सकता है, क्या कर सकता है, या वो दूसरा बताएगा। भाई दूसरा कैसे बता सकता है? जो तुम अपने एफर्ट डाल सकते हो, तो अपनी मेहनत कर सकते हो, कितना प्यार दे सकते हो, तुम्हें पता है ना। वो दूसरा थोड़ी करेगा या फिर कुछ वो बताएगा। भाई वो तुम दोनों के बीच की बात है, तुम दोनों ही एक दूसरे को संभालो और सब कुछ हो। इसे अगर हम करियर पे भी ले जाएं इस टॉपिक को, वो तो है यार, तुम्हें पता भाई तुम्हारा माइंड किस तरफ से होता है, तुम क्या बनना चाहते हो, शेफ, आर्मी या जो भी एक्स वाई जेड, वो दूसरे को थोड़ी पता होता है। अब भाई कोई तुम्हें कहता है सीए बनना है, तुम नहीं बन सकते, चलो स्वीपर भी, तो क्या फायदा भाई उसका। हम गाइस हम ऐसा हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बस हम तुम्हें इतना बताना चाह रहे हैं कि अपने डिसीजन हमें खुद लेने चाहिए। और आज के टाइम में जो हर चीज़ को बिगाड़ने वाला सबसे बड़ा रीज़न बना हुआ है ना, वो जो चीज़ बनी हुई है दूसरों की सुनना, या दूसरे क्या बोल रहे हैं। थर्ड पर्सन कभी भी किसी चीज़ के बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पता है क्या होता है, तुम कितना भी लड़ लो, कितना ही एक दूसरे से किलस लो, लेकिन वो अच्छा टाइम वापस याद आने लग जाता है। जब हम अपने बुरे समय में होते हैं ना, तो हमें अपने बुरे से बुरे यार, बुरे से बुरे दोस्त की सिर्फ अच्छी चीज़ें याद आने लगती हैं। और गाइज वही अच्छी चीज़ें जो हमें हमारा दोबारा उसे क्लोज लेके जाएगी। दुनिया ना बहुत छोटी है, हर किसी से लड़के काम नहीं चलेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ होंगे, अच्छे रहेंगे, हम सबसे अच्छे विचार रहेंगे, उतना अच्छा रहता है। कई पंजाबी गाने भी बने हैं कि जब मरूंगा तब दिखाऊंगा कि मैंने क्या जोड़ा है। तो गाइज वही मेरी लाइफ का भी सिनेरियो है, वही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, प्यार मोहब्बत से रहो, खासकर दूसरों की सुनना बंद कर दो, कभी दूसरों की सुननी। हम 3 दोस्तों यही करते हैं, हम 4-5, मेरा जो यार दोस्तों का ग्रुप है, हम कभी नहीं लड़ते। हमारे कैसे भी इशू हो, फैमिली इशू हो, रिलेशनशिप्स इशू हो, हम किसी की नहीं सुनते, हम अपने हिसाब से चलते हैं। हमें किसी की एडवाइस की कोई नीड नहीं है, हम तो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। ठीक है ना गाइस? लो सिद्धार्थ भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहूँगा यार। तो गाइस हैव ऑलरेडी सेड इनफ। गलत या सही? बिल्कुल सही। चलो गाइस, कुछ भी गलत नहीं। चलो गाइस इसी के साथ करते हैं एंड। कल सिर्फ यही डल मिलने वाला है आप लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कुछ बातें रह गई हों उन्हें फिर किसी दूसरे ब्लॉग में बोलेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, पापा के बारे में अलग से एक्सप्लेन करूँगा, मदर के बारे में, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि दुनिया में बहुत उथल पुथल है, कोई शांति फैलाने वाला भी होना चाहिए। बाकी गुस्सा मुझे भी बहुत आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अशांति फैलाना चाह रहा हूँ। मेरे गुस्से ने मेरी बहुत चीज़ें बिगाड़ी है, मेरी ईगो ने मेरे बहुत चीज़ें बिगाड़ी हैं। मुझे ये चीज़ फील होती है और मैं यही, शायद मेरे नज़रिए से मैं यही देख पा रहा हूँ। शायद आप लोग भी समझते होंगे कि हम ईगो की वजह से बहुत सी चीज़ें खो देते हैं अपनी लाइफ से, अपने एटीट्यूड, अपने गुस्से, दूसरों की एडवाइस, खासकर थर्ड पर्सन। कहते हैं ना कि दुनिया का एक सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और हम क्यों सुने लोगों की, हम अपने आप चलेंगे, हमें अपनी चीज़ें अपने लेवल पे सुधारनी है। ठीक है, इस 13 मिनट हो गए, इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा मैं इसे, क्योंकि फिर ये बोरिंग हो जाएगा। बट गाइज प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट इट फास्ट। और गाइज इसके ऊपर कम से कम 500 व्यूज़ तो कर देना, ताकि मैं दोबारा ऐसा कोई कंटेंट आप लोगों के लेके आ सकूँ। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, लव यू। सो गाइस बेसिकली मैंने ये जो व्लॉग में सारी बातें करी हैं, मैं कुछ खोल के भी नहीं बोल पाया हूँ ढंग से, क्योंकि डर भी लग रहा था बोलने में कि यार पता नहीं आप लोगों को उनमें से क्या चीज़ अच्छी लगे, क्या बुरी लगे। हाँ, बट अगर आप लोगों को वो अच्छी लगती है या बुरी लगती है, जैसा भी है, जैसा उस वीडियो पे रिस्पॉन्स होगा, मैं उस हिसाब से इन चीज़ों पे शॉर्ट्स बनाऊंगा। जो मेरा एक और दूसरा चैनल है आकाश शर्मा के नाम से, उसके ऊपर वो बेसिकली मैं फैमिली पे ऐसी चीज़ों पे ही रखा है मैंने वो चैनल, और मैं उसमें ऐसी चीज़ें डालूँगा। ठीक है बस मन में आई थी चीज़ें, मैंने बोल दी, क्योंकि इतना ही बोलना चाहूँगा। जो ये रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते, ये दुनिया की किसी भी जायदाद से, किसी भी हीरे जेवरात से बहुत बढ़कर होते हैं। क्योंकि जो जायदाद हैं, हीरे जेवरात है ना, ये सब हम और इकट्ठा कर सकते हैं अगर हमारे रिश्ते हमारे साथ हैं। हमारे रिश्ते हमारे साथ हैं, क्या ना, रिश्ते बनाने बहुत मुश्किल होते हैं और इन्हें गंवाना, इन्हें उजाड़ना बहुत आसान होता है। तो समझो ये कितनी कीमती जायदाद है हमारे लिए। ठीक है ना, लोगों को यही चीज़ समझ आती है ना, समझो ये हमारे लिए बहुत कीमती है। तो इन्हें किसी भी बड़े से बड़े डाकू को लूटने मत दो, उजाड़ने मत दो। और वो कब होगा? जब अपने आप हर रिश्ते को उस लिमिट तक ही रखेंगे, अपने तक ही रखेंगे, दूसरों के पास नहीं लेके जाएंगे, उनकी नहीं सुनेंगे। हम दूसरों में सब आते हैं, क्योंकि मेरा जो बॉन्ड किसी एक के साथ है वो किसी एक के साथ ही है।
दूसरा नहीं समझ सकता। और मैं एडवाइस लेने भी जाऊँगा तो मुझे क्या एडवाइस देगा वो, समझे। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप जिसके पास एडवाइस देने जाएंगे वो आपको बुरा ही चाहेगा, भाई सब अपने क्लोज वन का अच्छा ही चाहते हैं, बट वो चीज़ें नहीं जानते जो जानते हैं। सो गाइज मैं इसी के साथ एंड कर रहा हूँ, एंड तो खैर प्रीवियस में भी कर चुका हूँ, बट अब फाइनल एंड मैं कर रहा हूँ। गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस व्लॉग, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार दिखाएं ताकि मैं और ऐसी शॉर्ट्स वीडियोज़ इस पर ला सकूँ, इस कंटेंट पे। ठीक है गाइज, बाय बाय।